सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इसमें जो है मेमोरी बेस्ड सवाल आपको साइंस के ही कराने वाला हूँ। ओनली साइंस, ओके। तो इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स के सवाल भी करेंगे इसी चैनल पे। और मैथ रीजनिंग का जो मैंने बता रखा है कि यहाँ यहाँ से सवाल पूछे, उसका भी देख लेना। और सोल्यूशन जो है एक बार मैं शाम को जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक भी कर देना, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ कि और भी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, फिर जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आपको जो सवाल दिख रहा है, लोग ने कैसे भेजा, जैसे कि सवाल था ये ग्रुप डी का 3 अगस्त, जो कि शिफ्ट 1 का मेमोरी बेस्ड साइंस सवाल है। अब इसमें जैसे कि वर्क से सवाल था, ठीक है। ये मैं टॉपिक भी यहाँ पे लिख के आया हूँ। ये वर्क के सवाल था, और सवाल में बोला गया था, सब बोल रहे थे, मतलब जो जिन्होंने बताया उस पे ही बेस करके मैं बना के लाया हूँ, ठीक है। डाटा इधर होगा, ऑप्शन भी अलग होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई। आपका जो है रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, कैसे भी हो। यदि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर उसे 7 मीटर विस्थापित किया जाए तो कार्य क्या होगा, कितना होगा। 1 मिनट में वॉइस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। वॉइस जा रहा है नहीं, क्योंकि मैंने ऑन नहीं कर रखा है, वॉइस वाले लगता है शायद। तो एक बार जरा बता देना भाई कमेंट में कि वॉइस ऑन है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, वॉइस आ रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। फोर्स दिया है 20 न्यूटन, विस्थापन दिया है डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर। अब डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। तो 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा भाई, 140 जूल। अगर आई थिंक ये सवाल होगा तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ओके, ये एक और होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। उस पे भी बना दोगे, अलग उसमें रहेगा तो, ठीक है। डिस्टेंस रहेगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूला पे बना दिया भाई, ठीक है। अब एक था आकाश का रंग, मतलब ऐसे था सवाल बोला, यानी कि वन लाइनर में था। एक भाई है मेरा ही एग्जाम दे कर आया, ठीक है। और मैंने कॉल पे बात किया, और कॉल पे उन्होंने जो कहा कि उन्होंने सिर्फ हमें वर्ड दिया कि भाई इससे ये सवाल था और इससे ऐसे करके सवाल था। तो मैंने जो है मैंने सोचा कि उस पर एक एमसीक्यू जो है बना सकता हूँ, ठीक है। तो आकाश नीला दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, सभी को पता है भाई, ठीक है। क्या होगा भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि सूर्य के सातों जो है रंग मिलकर एक से बना है। ओके, चलो। इसमें बात, अच्छा, अगला शिफ्ट में क्या पूछ सकता है कि वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, बताओ। और तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ जो होता है, यहाँ पे वेवलेंथ लिख देता हूँ। वेवलेंथ वाले रंग जैसे कि नीला, बैगनी, ये सब का क्या है भाई, कम तरंग दैर्घ्य। सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड का होगा, ठीक है। ओके, लाल रंग का जो है बहुत अधिक होता है, स्कैटर भी ज्यादा होता है। चलो आगे जो सवाल है, आगे सवाल ये था प्रेन कायमा करके कुछ वर्ड उन्होंने दिया, और मैंने ये सवाल जो है बना के ले आया हूँ, ठीक है। कह रहा है कि प्रेन कायमा उत्तक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है, यही सवाल होगा। अगला जो सवाल था कि विद्युत शक्ति का सही सूत्र कौन सा होगा, तो विद्युत शक्ति का क्या होता है, पावर पी बराबर क्या होता है, भी इंटू आई होता है, ठीक है। ओके, चलो आगे जो है एक ऐसे बोला कि 60 बल्ब था, और सवाल इसी से बना हुआ था, ठीक है। तो मैंने कहा ओके भाई, इस पे मैं एक रिमाइंडर जो है पीवाईक्यू तैयार कर देता हूँ, जो हमेशा पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया कि 120 वोल्ट पर कार्य करने वाले 60 वाट बल्ब की धारा कितनी होगी, इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, अभी हमने बताया पी बराबर भी इंटू आई। तो आई बराबर पी बट्टा भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी कितना है 60, ये हो जाएगा 120, यानी कि 1/2, ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। एक था न्यूटन के दूसरा नियम पूछा गया था, तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का दूसरा नियम फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए होता है, ओके, एफ बराबर एम ए होता है, ओके, समझ में आ गया भाई। चलो अच्छा, एक बार आप लोग जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, या फिर व्हाट्सएप पे आप सवाल भेज सकते हो, या कमेंट बॉक्स में सवाल आप भेज देना, मैं उससे जो है सॉल्यूशन यानी कि एमसीक्यू बना दूंगा, ठीक है। अगला जो सवाल था बल के प्रभाव से सवाल था, ठीक है। बल के प्रभाव से था, कह रहा है कि बल लगाने पर निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है, तो उसकी गति में भी होगा, डायरेक्शन आप चाहो जिसमें भेज सकते हो, आकार में तो होगा ही होगा, अगर लिक्विड का रहेगा तो उसमें आकार में परिवर्तन होगा ही भाई, ठीक है। ओके, चलो अगला जो सवाल है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से सवाल था, ठीक है। ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से सवाल था। कहा गया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये जो है हमेशा सवाल पूछा जाता है, और कल ही जो है परमार सर ये करा रहे थे, और मैंने उनके वीडियो भी देखे थे, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाले अच्छे से उन्होंने बताया था। तो ये हो जाएगा बेग हो जाएगा, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, माइनस भी बटा एक, वो वाले स्लोप मैथ वाले भी कर सकते हो क्या। चलो बेग हो जाएगा भाई। अगला जो है लेंस का आवर्धन, ये वाले सवाल भी कराए थे कल, और देखो आज आ भी गया। मैग्निफिकेशन का सूत्र पूछा था, तो एम बराबर क्या होता है, भी बटा यू होता है। एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है भी बटा यू। एम क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है। एम क्या होता है भाई, प्रतिबिंब की दूरी। ये भी पूछ सकता है कि क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी। और ये
यू क्या हो सकता है, एम बराबर भी बटा यू, यू क्या हो जाता है, म्यू इसको कह सकते हो, म्यू यू नहीं है ना। तो ये हो जाता है, क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। अब देख लो, ये जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो लोहे में होती है, ठोस में होती है। अगर वहां पे एल्युमिनियम रहता, ठीक है, एल्युमिनियम रहता तो वहां भी ये आंसर हो सकता था। ओके, एल्युमिनियम हो सकता था। अब ये जो है मैंने ऐसे ही मतलब जो है थोड़ा सा निर्वात करके लगा दिया कि क्या पता पूछ लिया जाए। ध्वनि निर्वात में ध्वनि का संचार क्यों नहीं होता है, तो ये होता है माध्यम के अभाव होता है, इसलिए जो है वहां पे साउंड जो है ट्रेवल नहीं करता है। वहां पे जो है लाइट जो है ट्रेवल कर सकती है, साउंड जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ठीक है, इसको मीडियम की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है तो ये नहीं जा पाता है। ओके, इस तरह से सवाल था। संवेग संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया, ये सवाल ह्यूजेंस। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला जो सवाल था, नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग के अपेक्षा क्यों अधिक होती है, तो तरंग दैर्घ्य कम होने से होता है भाई। ठीक है, एसआई यूनिट था, कार्य का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और भी एसआई यूनिट में लेकर आए हूँ, क्या पता ये भी होगा। विद्युत शक्ति का एसआई क्या होगा, वाट होगा। अच्छा ठीक है, विद्युत शक्ति पावर पी बराबर डब्ल्यू बेटा टी। एक हाउस पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट, ये भी याद रख सकते हो। अम्ल यानी कि केमिकल एंड रिएक्शन से था, NaOH प्लस HCl की अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है, तो NaCl प्लस H2O बनता है। ठीक है, क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। एक था उदासीनीकरण से भी कह सकते हो कि HCl और NaOH की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कर देता है। देखो, एक एसिड है और एक बेस है, एसिड प्लस बेस को हम रिएक्शन कराएंगे तो ये न्यूट्रल होगा, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन होगा, उदासीनीकरण होगा। ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन से एक जुड़ा सवाल था कि न्यूरॉन की सबसे लंबी शाखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाता है एक्सोन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सोन कहलाता है। न्यूरॉन से जुड़ा हुआ सवाल था। एक था, एक वर्ड उन्होंने कहा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम किस उद्देश्य से किया जाता है, तो मृत्यु के कारण का पता लगाने करने के लिए किया जाता है। ठीक है। एक था सवाल प्रकाश से। प्रकाश से, यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 600 nm है, तो वेग 3 × 10⁻, यहाँ पे 3 × 10⁻8 इंटू ये करना चाहिए था, है ना, तो आवृत्ति ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सुधार कर लेना। ठीक है, कुछ अलग डाटा होगा या डिजिट होगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देख लो कि दृश्य प्रकाश से सवाल था कि ये देखो ये वाले हो भी सकते हैं, किस रंग के निकट होगा ज्यादा, तो नारंगी हो जाएगा। ठीक है। एक सांद्रता से सवाल था, विलयन की सांद्रता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो विलायक कम किया जाता है और क्या विलेय बढ़ा दिया जाता है। ये क्या होता है, तो सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये याद रखना। पौधों में ग्लूकोज, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला ग्लूकोज पौधे में किस रूप में संग्रहित होता है, तो ये होता है स्टार्च के रूप में। किस में होता है, स्टार्च के रूप में। एक किण्वन से था। ठीक है, किण्वन जो है इथेनॉल का निर्माण मुख्य किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये फर्मेंटेशन किण्वन के द्वारा होता है। अच्छा, ये किण्वन में कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, तो एथेनॉल के निर्माण में मुख्यतः किस जीव का उपयोग किया जाता है, तो ये ईस्ट का किया जाता है। ये सब जो है एड ऑन सवाल है। ठीक है। बिलियन से था कि किसी बिलियन का सबसे अधिक मात्रा वाला घटक क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। अम्ल की पहचान था, नीला लिटमस किसके संपर्क में लाल हो जाता है, तो ये हो जाएगा अम्ल के संपर्क में। ये सवाल बताओ कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ प्रति टाइम्स है, ठीक है, तो किसी माध्यम में उसका अपवर्तनांक कितना होगा, तो 1.5। अच्छा, 1 सेकेंड देना, ये सवाल जो है कितना था, मैं जो भाई भेजे हैं उनका जो है व्हाट्सअप चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कौन सा सवाल है भाई, 1 सेकेंड देना, वो वही वाले सवाल है, 3 × 600 जो न्यूटन मीटर था, ये वाले। ठीक है। अच्छा, ये सवाल मैंने अभी देखा, उन्होंने इस तरह से भेजा, मेरा भाई है भाई, एग्जाम देकर आया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य 600 है और उसकी चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये जो है कैसे निकालते हो, तो v बराबर एफ इंटू लेमडा। अब ये f बराबर क्या होता है, v बटा लेमडा हो जाएगा। और ये दिया गया है कितना, 600। ठीक है, 600 × 10⁻⁻9, ये हो जाएगा कितना भाई, 6 × 10⁻7। अब ये जो है 3 × 10⁸ ऊपर कर दो और नीचे हो जाएगा 6 × 10⁻7। इस प्रकार से आप करोगे तो 0.5 × 10⁻15 हो जाएंगे, यानी कि 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। ओके। अच्छा, अब सब कमेंट भी करेंगे कि भाई ऑप्शन ये नहीं था, तो देखो सवाल ये रह सकता है, उससे जुड़े हुए सवाल रह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन कैसे मैं ला सकता हूँ, सारे भाई को तो ऑप्शन याद नहीं होंगे, जैसे कि आप ही एग्जाम देकर आए होगे तो आपको तो याद नहीं होगा ना उतना,
है कि नहीं? तो थोड़ा सा मैनेज कर लियो भाई। अच्छा, ये सवाल की बात करता हूँ, कह रहा कि यदि निर्वात था कि प्रकाश की चाल था भाई? अच्छा, इसमें था कि वायु में प्रकाश की चाल, एक सेकंड देना, अगला सवाल यही होगा। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ, ठीक है। एक था कि यदि वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और अन्य माध्यम में, यानी कि अन्य माध्यम में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था, ठीक है। क्या पूछा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा भाई? तो n /c/v होता है, और ये 3 × 10⁸, तो ये नीचे हो जाएगा 2 × 10⁸, ये कट के आ जाएगा भाई 1.5, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक है, सवाल बढ़िया थे। ओके, अच्छा रसायन वाले सवाल कहाँ गए भाई? ये है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा डिकम्पोजिशन अभिक्रिया है? केमिकल रिएक्शन वाले सवाल आए हैं भाई, ठीक है। अच्छा, प्रकाश की चाल मैंने बता रखा है निर्वात में। ये बताओ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? यानी कि सबसे पहले तो परिवार था, परिवार को बेटा बेटी को अलगे कर दिया, बेटा पुतू अलगे हो गया, ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यही करना था भाई। तो एक परिवार कहाँ दिख रहा है? ये तो दो परिवार है, उसको ज्वाइंट कर दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ये दो परिवार है, एक ज्वाइंट कर दिया, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देखो, एक परिवार था, इसको दो परिवार में जोड़ दिया, ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा देखो, दो परिवार होता है, ये इसका बेटी इसको से ब्याह दिया, इसका बेटी इसको से ब्याह दिया, ठीक है, तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही करके आप लोग याद कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ये जो सवाल है, कह रहा है कि CaO2 को गर्म करने पर क्या बनता है? ये देखो, हालांकि ये सवाल नहीं था, क्या पता नेक्स्ट शिफ्ट में बन जाए। क्या बन जाए भाई? नेक्स्ट शिफ्ट में बन जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सवाल था, ठीक है। सवाल था कि AgBr यानी कि प्रकाश में टूटकर क्या बनता है? तो Ag+Br2 यही बनेगा ना भाई। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीफिनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का और उपयोग भी देख लो कि पाइप विद्युत तारों में इंसुलेशन के लिए किया जाता है। वो सवाल नहीं आया भाई, शाकाहारी वाला सवाल नहीं आ रहा है। आएगा 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 आएगा। प्लास्टिक में कौन सा गुण उसे व्यापक रूप से बनाता है? लचीला एवं टिकाऊ होना। निम्न में से कौन सा फ्लेक्सिबल है? रबर है भाई। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग मुख्य पर्यावरणीय समस्या क्या होती है? प्रदूषण। अरे भाई, ये क्यों दे रहे हो? अपघटन किसी टूटकर दो से अधिक सरल बनाता है अपघटन अभिक्रिया। मैग्निफिकेशन वाले सवाल थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले सवाल थे भाई। अच्छा, एक सवाल और था, ये सवाल था, ठीक है। मैं यहाँ पे सवाल लिख देता हूँ, ये सब अगर नहीं भी था तो ये सवाल याद रखना कि 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक घोला गया, ठीक है, नमक घोला गया, तो बिलियन की द्रव्यमान जो है प्रतिशत सांद्रता कितनी होगी, ये पूछा है, ठीक है। तो बिलियन में सांद्रता ये वाला हो जाएगा 20, और ये टोटल कितना हो जाएगा नीचे 100। ये 100% कैंसिल, तो हो जाएगा 20%, ठीक है। इस प्रकार से सवाल थे भाई। ओके, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से सवाल थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से सवाल था। आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन जाके देख देख के जाना भाई, ज्यादा पूछ रहा है। तंत्रिका तंत्र मैंने बता दिया कि पूछा था, न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य कोशिकाओं को संदेश यानी कि मैसेज जो है, मैसेज या सिग्नल प्राप्त करता है, मैसेज या सिग्नल प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा डेंड्राइट। कौन सा हो जाएगा भाई? डेंड्राइट। ओके, न्यूरॉन का कौन सा भाग, यहाँ पे लिख लो, न्यूरॉन का कौन सा भाग। ओके, सही है भाई। और कोई सवाल छूट गया क्या? अच्छा, एक सवाल और था, कौन सा पादप, ठीक है, कौन से पादप उत्तक जो है भोजन के भंडारण, ठीक है, भोजन के भंडारण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, भंडारण के लिए जिम्मेदार है, और पैकिंग टिश्यू के रूप में कार्य करता है। क्या रूप में काम करता है? पैकिंग टिश्यू के रूप में कार्य करता है, तो ये करता है पेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा भाई? पेरेनकाइमा हो जाएगा, ये याद रखना। ओके, अच्छा, ये जो वायुमंडल में प्रकाश की किस प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग, तो ये हो जाएगा स्कैटरिंग। देखो, सवाल जैसे जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, मैं कराते जा रहा हूँ अभी, ठीक है। आप भी भेज सकते हो भाई, और कमेंट भी भेज सकते हो, कमेंट में भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल और था कि गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो जाती है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा? तो 140 में से 40 घटा देंगे तो हो जाएगा 100 जूल, ठीक है। ये भी सवाल भेज रहे हैं भाई। और कोई सवाल है?
अच्छा एक सवाल और पूछ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन वाले, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं स्पेस है क्या, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी मुख्य रूप से किन कार्बनिक अणुओं के कारण होता है, बताओ किन कार्बनिक अणुओं के कारण होता है। तो ये होता है भाई लिपिड और प्रोटीन के कारण, ठीक है। किसके कारण होता है, लिपिड एंड प्रोटीन के कारण होता है। और भी सवाल है क्या। अच्छा इकोसिस्टम वाले सवाल थे, ठीक है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स किस श्रेणी में रखा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को। तो ये हर्बीवोरस को रखा जाता है। किसको रखा जाता है भाई, हर्बीवोरस को रखा जाता है, ठीक है। और कोई सवाल है भाई, डिकम्पोजिशन वाले मैंने करा दिया। और देखो हाँ ये जो है एक सवाल और था भाई, एक सवाल ऐसे था करके कि C2H5OH पानी में घुलनशील क्यों होता है, पानी में जो है ये कंप्लीट घुलनशील क्यों है, बताओ। क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और सभी को पता है कि पानी कैसी है, हाइड्रोजन H2O से ही बना होता है, ठीक है। और कोई है। अच्छा एक सवाल और था भाई, देखो सवाल जैसे जैसे भेज रहे हो मैं करा रहा हूँ। कह रहा है कि पादपों में, ठीक है, पादपों में ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मुक्त होने, ऊर्जा मुक्त होने के इस जैविक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सेलुलर डिवीजन, क्या कहा जाता है भाई, सेलुलर डिवीजन नहीं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन, RESPIRATION यही कहा जाता है, ठीक है। और कोई सवाल है, चलो नहीं है भाई। नमक के सांद्रता वाले मैंने बता दिया है भाई, ठीक है। न्यूरॉन वाले बता दिया, न्यूरॉन का डेंट्रिक्स हो जाएगा, संदेश सिग्नल प्राप्त करता है, डेंड्राइट, ठीक है। हो गया भाई। और कोई सवाल है क्या, और कोई सवाल हो तो आप भेजो भाई। देखो एक सवाल ऐसा था कि वायुमंडल में प्रकाश किस प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बार बार भेज रहे हो, मैंने करा रखा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण देता है भाई। और कोई सवाल था क्या, भोजन के भंडारण और प्रकाश का संश्लेषण के लिए जिम्मेदार पौधा मुख्य कारण कौन सा होता है, ये पेरेनका एक पेरेनकाइमा होता है, ये पेरेनकाइमा याद रखना, ठीक है। यही होगा भाई, ये भी बता दिया है। 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट जनरेटर से जोड़ा जाता है और 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो पावर क्या होगा भाई, इसका पावर बताओ, इसका पावर कितना होगा भाई। तो इसका पावर हो जाएगा 110, यानी कि P बराबर V इंटू आई हो जाएगा, अभी मैंने बताया। तो 220 गुने 0.5 को कर दो ऐसे बाई 25 दहोतल से, यानी कि 110 वाट आ जाएगा। यही सवाल था भाई, ठीक है, यही सवाल है ना। न्यूटन सेकेंड ला, न्यूटन से सेकेंड ला क्या होता है, ये होता है फोर्स का, ठीक है, फोर्स का न्यूटन सेकेंड ला होता है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, इसका हो जाएगा भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। ये हो गया भाई, ये सवाल हो गया है ना। ओके अच्छा एक सवाल और थे भाई, देखो जैसे जैसे सवाल आप लोग भेज रहे हो उस तरह से मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि यदि लेंस की आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन, क्या था, मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होगी, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, प्राकृतिक क्या होगा। तो वो होगा कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। इसे कहते हैं आभासी और सीधा होगा, ठीक है। ये सवाल बन गया भाई। ध्वनि किसमें सबसे ज्यादा अधिक होता है, सभी को पता है किसमें होगा भाई, तो स्टील में होगा, ठीक है, या फिर लोहा वहां पे हो सकता है, या अल्युमिनियम हो सकता है, कुछ भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसको ने दिया था, एंटनी लेवेजियर ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1789 में दिया था। ओके ये मैं लिख देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। ओके यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये किसने दिया था, तो ये दिया था एंटोनी लेवोजियर ने, ठीक है, एंटोनी लेवोजियर ने। कब दिया था, 1789 ईस्वी में, याद है भाई। चलो सब कंप्लीट हो गया। और